उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब जो है प्रत्याशी अपना अपना जो है वो नामांकन भी दाखिल करते जा रहे हैं। हम इस समय जो है अपने रथ के साथ पूर्वांचल की तरफ पे है, वाराणसी, जहां पर काशी विश्वनाथ को लेकर चर्चा भी है और उस कॉरिडोर की बहुत ज़्यादा चर्चा है। ऐसे में जब आप लखनऊ से चलिए और सुल्तानपुर जगह पड़ती है और वहाँ एक पड़ती है विधानसभा लमुआ से हमारे साथ इस समय पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के संतोष पांडे जी हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर इस समय पूर्वांचल पे चूंकि सबसे ज़्यादा निगाहें चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो या फिर समाजवादी पार्टी की हो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 164 सीटें पूर्वांचल से निकल कर आती हैं और ऐसे में लमुआ की विधानसभा जो है वो भी खासी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार ये सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में गई थी। विधायक जी, पहले तो स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। जी धन्यवाद, आभार आपका। क्या लगता है इस बार जो चर्चाएं चली हुई हैं जिस तरह से जो पूर्वांचल को, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार किस तरह के आप जो है देख रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों ओबीसी वोट बैंक ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण शिरोमणि के तौर पे भी जो है लोग आपको बता रहे हैं, आप ही ने जो है भगवान परशुराम के जो है आप पीठ के जो है वो भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया। ब्राह्मण के अलावा ओबीसी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने ज्वाइन किया है, क्या लगता है आपको? देखिए, उत्तर प्रदेश में सारी जातियों धर्मों के लोग भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से तंग आ चुके हैं। जहां तक पश्चिम से अगर आप शुरू करें पहले चरण के चुनाव से और पूर्वांचल तक आएँ, पश्चिम में भी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत अच्छा था, लेकिन हम लोग पश्चिम से ही इनको पूरी तरीके से पटकनी देने में सक्षम हैं। जो हमारा गठबंधन है वो इतना मजबूत गठबंधन है, और चाहे गांव का गरीब हो, किसान हो, किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करने वाले लोग हों, भारतीय जनता पार्टी के ये जो सरकार है इसमें महंगाई का आलम देख लीजिए, बेरोजगारी का आलम देख लीजिए, गरीबों की हालत देख लीजिए, दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। किसानों की स्थिति ये है कि जो किसी तरीके से खेती में वो पैदा करना चाहते हैं, जानवर उसको ख़त्म कर दे रहा है। तो मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश का 2022 का जो ये चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जितने भी काम रहे सब में भारतीय जनता पार्टी फेल है बुरी तरीके से, और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी। और विशेष रूप से पूर्वांचल की जनता ने मन बनाया है कि भारी बहुमत से अखिलेश जी के साथ पूर्वांचल की जनता दिख रही है। और उसी क्रम में जैसे हमारा जनपद सुल्तानपुर है, हमें लगता है कि 5 सीटों में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी की नहीं आएगी, समाजवादी पार्टी की पांचों सीट सुल्तानपुर की भी हम जीतने जा रहे हैं। अलग अलग जातियों का समीकरण बैठाया जा रहा है, इससे अछूता नहीं है कि उत्तर प्रदेश जो है वो कभी भी आप देख लीजिए 1989 के बाद जब से मुलायम सिंह यादव पहली बार जो है समाजवादी पार्टी का गठन किया, और वो तब से आप देखिए तो उत्तर प्रदेश में जातियां जो है, उत्तर प्रदेश और बिहार की ऐसी पृष्ठभूमि है, ऐसी भौगोलिक स्थिति है कि जातियों से हटकर नहीं है। ओबीसी वोट बैंक को रिझाने में एक सबसे ज्यादा जो कामयाब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दलों को लेकर कामयाब हुई थी और सरकार बनाने में गठन है। इस बार मैं देख रहा हूं कि अखिलेश यादव ने जो है पूरे जो भी छोटी दल हैं, जितने भी छोटी ओबीसी जातियां हैं, छोटी छोटी जातियां उनको है। इसके अलावा ओबीसी के अलावा अगर ब्राह्मण है, ब्राह्मण पे देखिए सबकी निगाह इसलिए क्योंकि ब्राह्मण जो है ऐसा ब्राह्मण के लिए कहा जाता है कि वो विनम्र है, सहनशील है, बहुत ज़्यादा उसको इच्छाएं नहीं होती हैं ब्राह्मणों को, और उनको मना लेने में बहुत ज़्यादा जो है लोगों को बहुत सरलता होती है। ब्राह्मण को जो है किस तरह से आप ब्राह्मण वोट बैंक, क्योंकि ब्राह्मण बसपा के साथ गया था 2007 में, आपने देखा, और पूर्ण बहुमत में सरकार बनी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी कभी भी ब्राह्मण को अपने पाले में न करने में कामयाब। इस बार आपने जो इनिशिएटिव लिया है, आप चूंकि प्रदेश भर में आपने दौरा भी किया और प्रदेश भर में ब्राह्मणों को जोड़ने की आपको बाकायदे जिम्मेदारी मिली हुई है, ऐसे में ब्राह्मण कितना आपके साथ? देखिए, ब्राह्मण समाज बहुत जागरूक समाज होता है, ब्राह्मण सबको लेके चलने की महारत भी हासिल रखता है। ब्राह्मण समाज के साथ इस सरकार में जिस तरह का अत्याचार हुआ कुछ छुपा नहीं है। जब ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ, हत्याएं हुई, तो भारतीय जनता पार्टी के जो ब्राह्मण की कमेटी अभी बनी है वो नेता चुप बैठे रहे। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने हमारी पार्टी में जितने भी ब्राह्मण समाज के नेता हैं उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि आप लोग संघर्ष करिए। हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ, हम लोगों ने उन्हें कानूनी मदद भी दिलाई, आर्थिक मदद भी दिलाई। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण समाज जब बोलता है समाज में तो 4 और लोगों पे उसका असर जाता है। जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने भगवान परशुराम जी का अभी दर्शन पूजन किया, भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद उनको लगने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज उस दिन से बहुत आह्लादित है जिस दिन से अखिलेश जी ने कहा
कि भगवान परशुराम जी की जयंती की छुट्टी हमारे सरकार बनते ही हम कर देंगे। और उन्होंने कहा हम संस्कृत विद्यालयों को भी बढ़ावा देंगे, टीचरों को भी बढ़ावा देंगे, और साथ ही साथ उन्होंने कहा समाजवादी श्रवण यात्रा भी हम चलाएंगे। मेरा कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए अखिलेश जी काम कर रहे हैं, और मैं एक बात से आपसे सहमत नहीं हूं कि कैसे विश्वास कैसे किया जाए, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने भी उतना ब्राह्मणों को हालांकि टिकट दिया, जब मंत्री बनाया, सब किया, अखिलेश यादव ने भी मंत्री, लेकिन फिर भी वो जनता का जो ब्राह्मणों पे विश्वास होना चाहिए जो अखिलेश यादव जी पे, वो नहीं हो पा रहा। मैं बता रहा हूं आपको सिलसिलेवार। जब मैं 12 में एमएलए था तो उसमें 23 एमएलए ब्राह्मण समाज के समाजवादी पार्टी में थे, 9 कैबिनेट मंत्री थे, तमाम दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे, विधानसभा अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश में नंबर 2 की कुर्सी होती उस पर ब्राह्मण बैठाया था उन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो धर्म की सबसे बड़ी ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी बनती है, उसने हमारे भगवान परशुराम जी की जयंती की छुट्टी उनको महापुरुष बता के खत्म कर दिया। एक तरफ जब भगवान परशुराम जी का दर्शन करने अखिलेश जी आते हैं तो उस पर वो कटाक्ष करते हैं, और एक तरफ भगवान को भगवान न मान के महापुरुष बता के छुट्टी खत्म कर देते हैं। तो ब्राह्मण समाज अपने अपमान का बदला लेने जा रहा है। जिस तरह से ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, बच्चों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस तरह की महंगाई बढ़ी हुई है, गरीबी बढ़ी हुई है, लाचारी बढ़ी हुई है, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज को बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए, इन झूठों और मक्कारों नक्कालों से बचाने के लिए इस बार अखिलेश यादव जी के साथ बहुत मजबूती से ब्राह्मण समाज खड़ा होने जा रहा है। और ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी ने हमेशा तवज्जो दी है, और आगे मुझे बेहतर तरीके से पता है 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे। ब्राह्मण जो है वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अगर समाजवादी पार्टी का और सरकार भी बन जाती है, आपको क्या इस तरह का कोई आश्वासन मिला हुआ है अखिलेश जी की तरफ से कि नहीं ब्राह्मण सबसे ज्यादा जो है ब्राह्मणों की भागीदारी, क्योंकि जहां ओबीसी में देखिए आप स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी को लेकर आए हैं, अलग अलग छोटे छोटे दलों से है, तो इतनी भागीदारी कैसे हो पाएगी? देखिए, अभी पहले चरण दूसरे चरण का टिकट जारी हुआ है पार्टियों का, उसमें हमारी भागीदारी, हमारे समाज की भागीदारी भी पिछले बार से बहुत ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी की सूची आप देख लीजिए, उसमें कितना ब्राह्मणों को सम्मान मिला है। 4 बार के विधायक रहे लोगों का टिकट काट दिया गया। भारतीय जनता पार्टी से हमें प्रमाण पत्र नहीं चाहिए कि ब्राह्मणों की कितनी इज्जत समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी सभी जातियों धर्मों में बिलीव रखती है और सबका सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको लेके चल रही है। और अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे, मैं आपको एक आध उदाहरण बताना चाहता हूं कि लैपटॉप योजना उन्होंने लागू की, और समाजवादी पेंशन योजना, उसमें जाति देख के योजना लागू नहीं की गई थी। तमाम गांव तो ऐसे मैं जानता हूं जहां एक ही गांव में 25 लैपटॉप में 18 ब्राह्मण बच्चों को लैपटॉप मिला। ये तो भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि हमने जाति देखकर जो है न तो हम लोगों ने अन्न दिया, न तो पैसे जा रहे हैं लोगों के, न किसानों के, न अलग अलग। भारतीय जनता पार्टी को मैं 2 विषयों पे आपसे बताना चाहता हूं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे मैंने कहा, भगवान परशुराम जी की महापुरुष बता के छुट्टी खत्म कर दिया, और अभी इन्होंने एक ब्राह्मण समाज की कमेटी बनाई। जब ब्राह्मण समाज आपके साथ है तो कमेटी बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? दूसरी बात, शिवप्रताप शुक्ल जी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भगवान परशुराम जी की फोटो दी। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब चुनाव आ गया तो बरगलाने के लिए आप भगवान परशुराम जी को गले लगा रहे हैं। जेपी नड्डा जी ने क्या कभी अपने मुख्यमंत्री जी से उत्तर प्रदेश की ये नहीं कहा कि भगवान परशुराम जी की जयंती की छुट्टी क्यों नहीं कर देते हो? और मैं वो दिन देखना चाहता हूं कि किस दिन योगी आदित्यनाथ जी भगवान परशुराम जी की फोटो के साथ दिखेंगे। और मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि हमारे नेता ने तो कहा भगवान राम जी का मंदिर बनेगा, हम परिवार सहित जाके दर्शन करेंगे। ये हमने मंदिर बना दिया, ये कब आ रहे हैं भगवान परशुराम जी का दर्शन करने? अगर ये सच में ब्राह्मण समाज को मानते हैं और भगवान परशुराम जी को मानते हैं, तो हमने जो मंदिर बनाया है अखिलेश जी, जिसमें दर्शन पूजन करने आए, हम स्वागत करेंगे उनका कि वो किस दिन दर्शन करने आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अगर वो सर्व समाज को, ब्राह्मण समाज को मानते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि भगवान परशुराम जी का दर्शन करें, उनको सद्बुद्धि मिलेगी। जिस तरह का काम उन्होंने किया उत्तर प्रदेश में, ठोंको नीति चलाई है, जिस तरह से युवाओं को ठगा है, जिस तरह से अत्याचार हो रहा है बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, उनको सद्बुद्धि भगवान परशुराम जी देंगे कि उनकी बुद्धि खुलेगी। हालांकि उनकी विदाई तय है। 10 मार्च को हमारे नेता अखिलेश यादव जी शपथ लेंगे और फिर हम आपसे मिलेंगे कि जो हमने कहा था, देखिए वो साबित हुआ। जनता का मन आप टटोलिए। मेरी जो
एनालिसिस है उत्तर प्रदेश के बारे में। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूम के देखा हूँ, चाहे पश्चिम हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे अवध का क्षेत्र हो। इस बार जाति पाति से हट के जनता विकास की राजनीति को वोट देने जा रही है। और विकास का उत्तर प्रदेश में केवल एक चेहरा है जिसने इतना बड़ा एक्सप्रेस वे बनाया, पुलिस का मुख्यालय बनाया, स्टेडियम बनाया। लेकिन भाजपा कह रही है कि सब गुंडे जितने हैं उनको टिकट दे रही है। जिस तरह से जो दंगाई हैं मुजफ्फरनगर में, आपने देखा आपका प्रत्याशी तुरंत जेल चला गया। आप जरा पता करा लें कि इनके जो एमएलए हैं 325, उसमें कम से कम 125 एमएलए पे कितने गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे बड़ी, आपको अभी एक वीडियो आपने देखा होगा कि 25,000 का इनामी अपराधी जब ये गुंडों की बात करते हैं, वो खुलेआम क्रिकेट खेल रहा है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। एक स्पेशल टास्क फोर्स इन्होंने नहीं लेते हैं, नाम ले लेकर बताइए। तो नाम लेने में क्या दिक्कत है, हम तो आप सब जान रहे हैं। धनंजय सिंह, बिल्कुल धनंजय सिंह हैं, आप देख लीजिए। वैसे ही अभी भारतीय जनता पार्टी के ही एक विधायक ने एक जाति विशेष के 18 अपराधियों का नाम लिख के कहा कि इन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जब भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक कार्रवाई की मांग कर रहा है तो इनको अपना चेहरा देखना चाहिए शीशे में कि ये सच क्या है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जो इन्होंने जितने भी इस तरह के मुकदमे आते हैं, ये स्पेशल टास्क फोर्स को दे देते हैं। उसका मुखिया कौन है, सारे मामले उन्हीं को दे दिए जाते हैं। मैं तो एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आप उसकी गिनती करा लीजिए, उसमें सिपाही, दरोगा, एडिशनल एसपी सब किस जाति के लोग बैठे हैं। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब अपराधी को ये जाति दे के करेंगे तो कैसे न्याय दे पाएंगे आम जनता को। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि जो इन्होंने अत्याचार किया है और जातिवादता फैलाई उत्तर प्रदेश में, जनता इसका जवाब देने जा रही। इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी उत्तर प्रदेश में। तो ये थे हमारे साथ संतोष पांडे जी। संतोष जी जो है बहुत धन्यवाद कि आप जो है इस रूट पे हम लोगों का साक्षात्कार हुआ आपका। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब चूंकि नतीजे जो है वो महज 2 महीने के बाद जो है पूरे नतीजे आ जाएंगे और सियासी जो पार्टियां हैं वो इसी तरह से जो है अपने अपने पक्ष में बात करती रहेगी। लेकिन जिस तरह से जो है उत्तर प्रदेश में लगातार इस समय जो सरगर्मियां हैं और जातियों को लेकर जो अपने अपने पाले में करने की जो कवायद है, चाहे किसी भी पार्टी की हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो। हालांकि इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो बड़े हैं इस समय जो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही जो है वो रसाकशी तेज हुई है और बयानबाजी चल रही है। अगले पड़ाव पे हम देखेंगे किसी और विधायक से और किसी और जो है प्रत्याशी से हम बात करेंगे और फिर नब्ज टटोलेंगे, जनता का मूड देखेंगे। राजबीर के साथ अभिनव पांडे, न्यूज़ इंडिया।